जय शिव शंकर। महाराज लंकेश की, महाराज लंकेश की, महाराज लंकेश की। महाराज राज दरबार में हमारे अभी मंत्रीवर नहीं पहुंचे, क्या किसी कार्य से कहीं गए हुए हैं? महाराज, महाराज की जय हो। कहो मंत्रीवर, क्या समाचार? राज्य के क्या हालचाल हैं? महाराज राज्य के समाचार बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छे। अरे लंका पति रावण की लंका है, यहाँ किसकी मजाल जो हमारे राजकार्य में व्यवधान उत्पन्न कर सके? आप भली बात जानते हैं। और जिधर देखूं निगाह भर के और वही भूचाल आता है। तो जिधर देखूं निगाह भर के और वही भूचाल आता है। और मेरी तलवार के आगे जमाना सर झुकाता है। बसर वो चीज ही क्या है, अरे फलक तक खौफ खाता है। मेरे दहशत के आलम का कलेजा कांप जाता है। मंत्रीवर, आज मनवा प्रसन्नचित है। राज दरबार में राज नर्तकी को पेश किया जाए। नर्तकी को दरबार में पेश किया जाए। महाराज की जीवन की जयकार। राज नर्तकी, कहिए महाराज। आज हमारा मन बड़ा प्रसन्न है और आज उस प्रसन्नता में और भी प्रसन्नचित मेरा मन करना है। तुम कोई ऐसा गीत सुनाओ कि मेरा ही रंग जम जाए और रसी तान के अंदर। कोई ऐसा नृत्य पेश करो, कोई ऐसा गान पेश करो। ठीक है महाराज। नजरिया की राजा तेरे बंगले पे, नजरिया की राजा तेरे बंगले पे। नजरिया की हो राजा तेरे बंगले। तो हे बंगले
अहे सुबलखा, हाँ भैया। रोते बिलखते आ रही है, कह रही है कि जन्म हो गया और किसमें साहस है करे जो सामने तेरी नजर। अरे किसमें साहस है करे जो और सामने तेरी नजर। और किसमें शक्ति है उठा कर आंख भी देखे इधर। सुबलखा, सिर उठाने की हिम्मत और जिसने भी एक बार की, और सिर उठाने की हिम्मत और जिसने भी एक बार की, और सर नजर आया है उसका नोक पर तलवार की। और सर नजर आया है उसका नोक पर तलवार की। ऐसे रोती बिलखती लंका तक क्यों आई है? क्या कारण है इसका? भैया आप कारण जानना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल। भैया दो लड़के राम लखन उस गंडक वन में आए हैं। हमरा है एक नामी सीता सुकुमारी साथ में लाए हैं। भैया वो कोई निर्बल नहीं है, वो वीर है, बाके है और लड़ाके हैं। गोया शमशीर उन्हीं की हो, यूं पंचवटी में रहते हैं, मानो जागीर उन्हीं की हो। अहे सुबलखा, हाँ भैया। तुम्हारी बात समझ में आती है कि दो लड़के राम और लखन उनकी पत्नी सीता दंडक वन में है। हाँ। लेकिन तुम उनकी भूल भूल प्रशंसा कर रही हो कि बड़े लड़के हैं। क्या तुम्हें अपने भाई पर तुम्हें जरा भी विश्वास नहीं रहा? और चाहूं तो सितारों की जगह फूल खिला दूं, चाहूं तो रमजान को पूरों में छिपा दूं। ऐसे मेरे शेष के नाम मस्तक में बंद है, वायु में चाल और ना मेघों में बंद है। भूल भूल उनकी प्रशंसा करना छोड़ो और आगे बताओ क्या हुआ। भैया मैं जानती हूँ आप अति बलवान हैं, लेकिन फिर भी बताने के साथ साथ आपको सावधान कर रही हूँ। भैया उनके पास एक सुंदर नारी है, वो इतनी सुंदर है कि मैंने सोचा ये तो लंका में शोभायमान वाली स्त्री है, क्यों ना इससे जाकर दो चार बातें करूं। बिल्कुल, तुम मेरी बहन हो, लंका के हित में अच्छा ही सोचोगी। आगे क्या हुआ? भैया बस उधारी अचानक निकल पड़ी और उस नारी से मिलना चाहा। इतने में छोटी तपसी ने मुझसे कुछ छल करना चाहा। भैया लेकिन जैसा मैंने सोचा था उसका सब उल्टा हो गया। अरे मैंने जब तेरा नाम लिया तो उसने मुझको दी गाली, फिर मेरे कान कतर डाले, मेरी नाक काट
शत्रु को जीने का और बहाना मिल नहीं सकता, और लगाकर बैर जीने का बहाना मिल नहीं सकता। लेकिन तुम दंगलपन से लंका तक आ गई हो, यहाँ तुम्हें रोने बिलखने की क्या जरूरत थी? उसी दंगलपन में हर दूसरा तीसरा से क्यों ना कहा? भैया मैंने खरदूषण के पास गई और वैसे ना लेकर गए वहां अत्यंत घोर संग्राम किया, लेकिन उस पर तपस्वी ने उनका भी काम तमाम किया। भैया पृथ्वी पर नदी रुधिर की थी, लाशों पर लाशें पटती थी, मैं देख रही थी खड़ी खड़ी और सबकी गर्दन कटती थी। भैया खुद का तो काम तमाम हो गया, लेकिन इस बहन का एक सलाह आप जरूर माने। बोलो बहना। और जाकर बदला ले लो और जमा दो धार। आकर बदला ले लो और जमा दो धार, ये मेरी नाक नहीं कटी, कटी आपकी नाक। लखा, हाँ भैया। क्या सचमुच खरदूषण और तीसरा मारे गए? हाँ भैया सत्य में मारे गए। उन्हीं दोनों तपस्वियों के द्वारा? हाँ भैया। असंभव कार्य है ये। खरदूषण किसी भी प्रकार से मुझसे पलने कम न था। तुमसे कोई धोखा तो नहीं हुआ बहन? नहीं भैया कोई धोखा नहीं हुआ। ठीक है, खरदूषण के पद का बदला और तुम्हारे नाक कान काटने का बदला ये रावण अवश्य लेगा। और वो काटे नाक कान तेरे और जीते रहे जमाने में, तो टूटे पीसो और भुजा मेरी और लालत है शत्रु। दंडक बन को जाता हूँ, वह नाक काटने का बदला और तब से अभी चुका रहा हूँ। तुम महल में जाओ और सुसैन राज्य से अपना तुम इलाज कराओ। जैसी आज्ञा भैया। खरदूषण और तीसरा मारे गए। सोचने बात, इतने वीर महाबली को कौन मार सकता है इस संसार में? वो भी अकेले। और जब ये अकेली ताकत ने उन सब वीरों को मार दिया, एकांत विचार करने की बात है। जब एक अकेली ताकत ने और उन सब वीरों को मार दिया, तो फिर निश्चय यह सिद्ध हुआ नारायण का अवतार हुआ।
परिचय बतलाने के लिए ही सोम नखा के नाक कान काटे हैं। अपना परिचय देने ही को दिखलाई है यह युक्ति मुझे, इस रण के कारण मिलनी है पिछले ऋण से अब मुक्ति। लेकिन मुक्ति मिलेगी तो कैसे मिलेगी? मैं तो उनका भक्त भी नहीं हूं, कैसे मुक्ति मिलेगी? हाँ, ये ठीक होगा। जिसने भी भगवान से बैर भाव रखा है उनका उद्धार श्री हरि ने अवश्य किया है। ये युक्ति ठीक रहेगी। मैं उनसे मित्रता नहीं करूंगा, बैर भाव ही रखूंगा और अपने साथ साथ में अपने राक्षस वंश का भी उद्धार करूंगा। निश्चय ही वह अवतारी है तो बैर भाव ही रखूंगा। इस सात जन्मों के बंधन को उनके द्वारा ही तो और जो मेरा पद उनके हाथों होगा तो यह मौत नहीं है, मोक्ष है यहाँ। अरे लड़ना है नहीं मिलन है यहाँ। वह भी हो सर भी उनका हो तो भवसागर तरना है। मैं उनसे बैर भाव ही रखूंगा, लेकिन मुझे इस कार्य में किसी की सहायता की आवश्यकता है। कौन लंकापति रावण की सहायता कर सकता है? हाँ, याद आया, मामा मारीच। कपट विद्या के धनी मारीच, मायावी मारीच, मामा मारीच। मैं उसकी सहायता से अपना कार्य सिद्ध करूंगा, राम से बैर बढ़ाऊंगा और उनकी पत्नी सीता का हरण करूंगा। जब उनकी पत्नी का हरण करूंगा तो दोनों में बैर होगा और उसी के द्वारा हमारा उद्धार होगा। मामा मारीच, मैं आ रहा हूं। किसी कुटिया में बैठा होगा, भजन में मस्त होगा। आ रहा हूं मामा। तो राम जपते रहो, काम करते रहो। राम जपते रहो, काम करते रहो। वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। राम जपते रहो, काम करते रहो। राम जपते रहो, काम करते रहो। वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। राम तो राम जपते रहो, काम करते रहो। मामा, महाराज लंकेश्वर को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मामा, कहिए महाराज, आज आपका मन उदास और चेहरा मलिन क्यों है और यहाँ आने का क्या कारण है? मेरे आने का कारण आप जानना चाहते हैं? हाँ लंकेश्वर, मेरा मुख मलिन क्यों है इसका कारण आप जानना चाहते हैं? तो सुनो,
मामा मारीच सुनो। तो तब श्री राम लखन बन में अरे करनी बेहुदा की है, और खरदूषण तीसरा अरे मारे हैं, और लगती सिर सूप न खाती है। राम लक्ष्मण और सीता इस दंडक में हैं, अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र, और उन्होंने सूर्पनखा के नाक कान काट डाले। इस कारण पत्थर का जवाब अब पत्थर ही से देना है, और कट गई नाक भगनी की तो अरे भार्या उनकी हर लेना है। कार्य के लिए तुम्हारी सहायता चाहता हूं मामा। क्या कहा लंकेश्वर? राम लखन ने यह कार्य किया है? हाँ मामा श्री, उन्हीं दोनों ने कार्य किया है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। वे बलवान, रणधीर और निश्चय ही भगवान के अवतार हैं। ये तुम कह सकते हो मामा, तुम। तो सुनो, मैं बताता हूं। तो जिन्होंने बाण मारा, ताड़का का दम निकाला है। सहज में तोड़ डाला है। और सुनो महाराज, तो जिन्होंने भाई खरदूषण पत्थर में पीस डाला है, और जिन्होंने मुझको पुष्पित पार से लंका में डाला है। तो उन्हीं को आपने बलवा, बलहीन और नादान समझा है, और बहुत धोखा हुआ भगवान को इंसान समझा है। सूर्पनखा के नाक काट लेने से वे भगवान हो गए, खरदूषण को मारने से भगवान हो गए, तुमको कुंठित बाण से लंका में डाल दिया, भगवान हो गए। हाँ महाराज। मारीच मामा, आज मेरी समझ को धोखा हो गया। मैं तो समझ रहा था कि मारीच बड़ा बलवान है, बहादुर है। अरे मैं समझता हूँ कि तुम अरे बलवान हो, रणधीर हो। तुम महाराज सुंद और ताड़का के पुत्र हो, वे बलवान थे, रणधीर थे। आज मेरी समझ को धोखा हो गया। अरे मैं समझता हूँ कि तुम अरे बलवान हो, रणधीर हो, अरे वीर की संतान हो, और एक सच्चे वीर हो।
लंकापति रावण अरे कांपता है जिससे जग, अरे भयभीत सारा लोक है। और क्या उसी रावण का मामा इस कदर तक तुमसे ऐसे कहता पूर्ण पत्थर की उम्मीद नहीं थी मामा। ये क्या कह रहे हैं आप लंकेश्वर? तो कूद कर अग्नि में बचने का बहाना ही नहीं। तो कूद कर अग्नि में बचने का बहाना ही नहीं। राम के बल को दुनिया में ठिकाना ही इतना कहने के बाद भी उसी राम की बड़ाई कर रहा है, उसी राम की त्रिभुवनपति स्वामी लंकापति के सामने एक तुच्छ शत्रु की गाथा गा रहा है। और सच कहा है और नीच को और सर पर बिठाना है। सच कहा है नीच को और सर पर बिठाना है बुरा। और तेरे जैसे और मूर्ख को अब मुंह लगाना है बुरा। अरे मेरा संबंधी बड़ाई अरे फिर उसी मुर्दार की मामा अब मार डालूं का अगर फिर से यही तक महाराज, आपकी ये सोच बिल्कुल गलत है। तो नहीं अच्छा मिलेगा फल तुम्हें अपनी भिखाई का। तुम परमात्मा से शत्रुता की बात कर रही हो, कह रहे हो कि वे परमात्मा है, उससे शत्रुता ठीक नहीं। बार बार वही उपदेश और शायद तुम भूल गए मामा। अरे परमात्मा मेरे सिवा और संसार में कोई परमात्मा मेरे सिवा और संसार में कोई नहीं।
सर्वशक्ति मान मुझसा दूसरा कोई नहीं। मेरी इच्छा हो तो धरती और या आसमान को जोड़ दूं, मैं अगर चाहूं तो सूरज का भी सीना तोड़ दूं। ठीक है महाराज, जो आप कहोगे मैं करने को तैयार हूँ। आप सही रास्ते पर आए हैं। आप तो सुनो, तुमसे कौन सा कार्य लेना है। और तू जाकर माया मृग बन जा, मैं बाबा जी बन जाऊंगा। और तू राम लखन को बहकाना और मैं सीता को हर लाऊंगा। करना है मामा, यही कार्य। ठीक है महाराज। अरे अपने अपने कुल के नामों को रहा क्यों तू बोल। और लंका पति दशानन कब से बन बैठा तू चोर। अपने कुल के नामों को रहा क्यों तू बोल। लंका पति दशानन कब से बन बैठा तू चोर। मेरे कर से ना करो चढ़ाई, नाम से बनूंगे करेंगे लड़ाई। नाम से बनूंगे करेंगे लड़ाई। दंडक बन में पकड़ो और देंगे दंड कठोर। लंका पति दशानन कब से बन बैठा तू चोर। ऐसी सोच कहाँ से आई, जग में होगी बहुत हंसाई। ऐसी सोच जग में होगी बहुत हंसाई। गली गली में चर्चा होगी तू चारों ओर। लंका पति दशानन कब से बन बैठा तू चोर। मुझे सीख दे रहा है मामा। लंका पति रावण जो महाज्ञानी महापंडित है उसको सीख दे रहा है, लेकिन अरे जो इरादा कर चुका हूं वह बदल सकता है। अरे जो इरादा कर चुका हूं और वह बदल सकता नहीं। हर पल यहाँ रस्सी का है, चलकर निकल सकता है।
होगा और सिर उड़ा दूंगा अगर फिर से कहा है ठीक है। इस दुष्ट पापी के हाथों से मरने से तो अच्छा है मैं भगवान के हाथों क्यों न मरूं। और जो भी कहोगे करके दिखाऊंगा जाकर माया मृग बन जाऊंगा। जो भी कहोगे करके दिखाऊंगा जाकर माया मृग बन जाऊंगा। न समझो मामा है तेरा कमजोर लंकापति का सामन अब से बन बैठा तू चोर। ठीक है महाराज अब बताइए मुझे क्या करना है। आप जा करके मार भी मृग बनिए, बाकी का कार्य रावण स्वयं देख लेगा। जो आज्ञा महाराज। आइए। मतलब का भाईचारा है। ये आप क्या कह रही हो? नहीं मानते, ये क्या कह रही हो तुम? हाँ लक्ष्मण तुम अपने भाई को जान बना नहीं जा सकते हो मुझे छोड़ के, इसलिए मैं कह रही हूँ। अच्छा तो मैं अब समझ गई मतलब का भाईचारा है। तुम घर से वन में आए हो इसमें कुछ स्वार्थ तुम्हारा है। ये सब क्या कहते हो भैया? और लक्ष्मण सच पर बंचियों मेरा करे सुख पाता है नहीं कोई। और लक्ष्मण भाई सा जग में शत्रु नहीं, भाई सा शत्रु नहीं कोई। ये आप कैसी बातें कर रही हो माता? ये आप क्या कह रही हो? मैं तो भैया के सेवा और आपके सेवा के लिए यहाँ आया हूँ और आप मुझे ये क्या कह रहे हो माते? ठीक है लक्ष्मण यदि आप नहीं जाना चाहते हो तो ठीक है, ये चूड़ियां पहन लो और ये धनुष बाण मुझे दे दो। नहीं मान, एक नारी अपने पति की रक्षा करना अच्छी तरह से जानती है लक्ष्मण। लाओ मुझे दे दो ये धनुष बाण। माते आप मुझे विवश मत करिए माते, मैं बार बार कह रहा हूँ माता भैया को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, आप विवश मत करें माते। लक्ष्मण अगर आप मुझे माता समझते हैं तो ठीक है। माता आप इतना कह रही हो तो मिटाई जा नहीं सकती करम गति की कभी मिटाई
की कभी रेखा चली है आज तक किससे बता चली है आज किससे बड़ी दुर्भाग्य लक्ष्मण रेखा हे माता खींचता है आज ये यतीम लक्ष्मण रेखा वही जल कर भस्म होगा वही जल कर भस्म होगा जगा देगा मेरी माता आप इतना मुझे विवश कर रही हैं तब मैं जा रहा हूँ लेकिन माता आप कृपया करके कुटिया के अंदर चली जाइए। ठीक है लक्ष्मण, मैं कुटिया के अंदर जा रही हूँ लेकिन तुम अपने भैया के पास जरूर जाओ जरूर जाओ जरूर जाओ। ठीक है माते आप कुटी के अंदर माता मैं ये लक्ष्मण रेखा खींच रहा हूँ कृपया करके आप कुटी के अंदर ही रहना। अब जाता हूँ लेकिन मैया तुम सावधान होते रहना। अब रहा आपकी आज्ञा में रेखा के ही भीतर में अपनी रखवाली में रखना बंचरो छोड़ता हूँ इस रेखा का उल्लंघन कर जो करण कुटी में आएगा है आनंद से यह लक्ष्मण की पापी तुरंत जल जाएगा। माता अब मुझे आज्ञा दे। हेलो 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 और सीता माँ के बार बार कहने पर लक्ष्मण एक रेखा खींच करके कुटिया को सुरक्षित करके राम जी की खोज में वो चले जाते हैं। वहीं पर रावण साधु का भेष बना करके उसी कुटी पर पहुंचता है। आगे क्या रंगमंच पर देखिए। जय श्री राम।
मैंने साधु का भेष बना लिया है और सीता को बहरा कर हर कर ले जाने का वक्त आ गया है। अनंत निरंजन, अरे तेरे द्वारी खड़ा ये कयोगी, तेरे द्वारी खड़ा तेरे द्वारी खड़ा ये कयोगी, तेरे द्वारी कुटिया से बाहर आ गई। ये बाबा कई दिनों से भूखा हुआ है, तेरे द्वारी खड़ा ये कयोगी, तेरे देवी कुटिया से बाहर आओ और बाबा को भिक्षा दो। ये बाबा कई दिनों से भूखा है। ठहरो महाराज, मैं आपके लिए भिक्षा लाती हूँ। लाओ देवी, शीघ्र करो, शीघ्रता करो, ये बाबा कई दिनों से भूखा है। अरे बनो बनो खाना मैंने दे दी तुझे, माना मैंने, सुन ले मेरी पुकार, सुन ले मेरी पुकार। मैं सोना चांदी ना मैं हीरा मोती, तेरे द्वारी खड़ा ये कयोगी, तेरे शीघ्रता करो देवी, जल्दी से कुछ भिक्षा लेकर आओ और इस भूखे बाबा को भिक्षा प्रदान करो। दुनिया
क्या भिक्षा ले आई? हाँ महाराज, मैं भिक्षा ले आई हूँ, आप भिक्षा ग्रहण करें। भिक्षा मैं ग्रहण कर रहा हूँ देवी। इस रेखा में इतना तेज मानो जलकर भस्म ही हो जाऊंगा। हे देवी, आप इस रेखा के अंदर हैं और योगी कभी भी बंधी हुई भिक्षा नहीं लेते। अरे उपहास कर रही क्यों माई? अरे रेखा से बाहर आ माई। और योगी लेते हैं नहीं कभी, अरे इस तरह बंधी भिक्षा। देवी, तुम्हें रेखा से बाहर आकर के ये दान देना पड़ेगा, क्योंकि अरे योगी लेते हैं अरे नहीं कभी इस तरह बंधी भिक्षा। तो हे देवी, तुम इस रेखा के बाहर आकर के ये भिक्षा दो। नहीं महाराज, मैं इस रेखा को पार नहीं कर सकती। यदि आपको भिक्षा लेना है तो आपको ही इस रेखा के अंदर आना होगा। रेखा के अंदर हमें पहले ही बोल दिया कि योगी संत महात्मा कभी भी बंधी हुई भिक्षाओं को ग्रहण नहीं किया करते हैं। तो हे देवी, तुम रेखा से बाहर आकर के भिक्षा दो। नहीं महाराज, मैं इस रेखा को पार नहीं कर सकती। क्यों पार नहीं कर सकती देवी? महाराज, ये रेखा मेरे देवर की आन है, मैं इस रेखा के पार नहीं जा सकती। देवर की आन है? ठीक है देवी, अगर तुम अपने देवर की आन को बचाना चाहती हो और एक बाबा का मान नहीं रखना चाहती, कोई बात नहीं। अरे सतवंती तो नहीं तुम देवर की तो सतवंती तो नहीं तुम देवर की आन। अरे बाबा भी लेगा नहीं इस प्रकार का ये बाबा भी अरे लेगा नहीं इस प्रकार का दान। हे देवी, तुमने देवर की आन को बचाओ और ये बाबा तुम्हारे बार से भूखा ही लौट जाएगा, लेकिन इसका तुम्हें महापाप लगेगा, महापाप लगेगा। नहीं नहीं महाराज, ऐसा मत कहो। मेरे दरबार से कोई खाली पेट खाली हाथ नहीं जाता। यदि आप ये बंधा भिक्षा नहीं लेना चाहते तो ठीक है, देवर की आन रहे न रहे, रखवाले हूँ धर्म गृहस्थी का। अब मैं रेखा का ध्यान छोड़ करती हूँ
कर्म घोषित करेगा। अरे देवी सीता हो सावधान, अब तू मेरे पंजे में है, मैं लंकेश्वर अब रावण हूँ, और तू मेरे अरे मैं लंकेश्वर अरे रावण हूँ, अब तू मेरे कब्जे में है। देवी सीता, तू आज लंकापति रावण, तीनों लोक के स्वामी लंकापति रावण, इस सृष्टि का भगवान लंकापति रावण के कब्जे में है। और कुछ खड़ा रख खबरदार, रघुराई आने वाले हैं, जो धनुष तोड़ कर लाए हैं वही मेरे रखवाले हैं। अब तक मैं इस रेखा में थी, अब सबकी रेखा में हूँ, अब ना ही इतना बल है, बस पिता की रेखा में हूँ। तेरे पति रघुराई आने वाले हैं, दो तपसी जो अपने घरों से निकाल दिए गए हैं, दर ठोकरे खा रहे हैं, उनकी पढ़ाई कर रही है, और ये लंकापति रावण। देवी, तुम्हें अपने पति पर बड़ा नाज है, अरे नहीं जग में कोई मुझसा ठिकाना क्या मोरे बल का। में इतनी क्षमता है कि तेरे पति को भक्षण कर लूंगा और एक बूंद पानी का भी नहीं पिएगा ये रावण, क्योंकि अरे लंकापति रावण हूँ, पुतलाए अभिमान हूँ और सब करो मुझे झुककर सकता, क्योंकि इस सृष्टि का मैं भगवान हूँ। देवी सीता, मैं भगवान हूँ। अरे कृष्ण, तू क्या ले जाएगा मुझे? तू क्या संसार अगर आ जाए तो भी बल को तोड़ नहीं सकता। इस भगवत के सबको आगे ब्रह्मा भी बोल नहीं सकता। अरे कृष्ण, तूने बाबा का भूत बनाया मुझे छल करने के लिए, तो सुन, दाने के बबलों की छप्पा करते झोले भिख मंगा के और सूरज के पास पहुंच जाऊं, छाया नीच पतंग। तो क्या रह जाएगा? तो समझता है मुझे बचाने वाला कोई नहीं है यहाँ पर। कौन देवी सीता बचाएगा? तुम्हें कौन बचाएगा? लेकिन जिस प्रकार से
आप विलाप कर रही है, प्रलाप कर रही है, मेरा पति सतवंती ब्रह्मा। शायद तुझे नहीं मालूम, रावण का इस सृष्टि में कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि काल को है बांध रखा हमने पायदान में। मर नहीं सकता, अमर हूँ ब्रह्मा के वरदान से। कांपते हैं देवगण मेरे चंद्रहास तलवार से, और इंसान की औकात क्या, बचने की ताकत नहीं भगवान में। देवी सीता, आज तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं है, कोई बचाने वाला नहीं है। मुझे बचाने वाले जरूर मुझे बचाएंगे मेरे स्वामी, मेरे देवा लक्ष्मण जरूर मुझे बचाएंगे, और कुछ तो मुझे यहाँ से ले नहीं जा सकता। आवाज लगाओ अपने पति को, आवाज लगाओ अपने देवा